हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बेटी सौतन की भाग 2। अभी तक हमने पढ़ा कि काजल और नैना दोनों सौतेली बहनें हैं। जहां एक और काजल को पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद है, वहीं दूसरी ओर नैना को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। दोनों बहनों का एडमिशन उनके पापा गांव से दूर शहर में कॉलेज में करवा देते हैं और दोनों को रहने के लिए एक घर किराए पर दिलवा देते हैं। कॉलेज में नैना को एक बदमाश लड़के शेखर से प्यार हो जाता है। शेखर अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, जिसका काम है लड़कियों को गंदी निगाह से देखना, उनको छेड़ना। नैना से दोस्ती भी उसने इसी मकसद से की थी। अब आगे काजल को शेखर बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं नैना शेखर के प्यार में पूरी तरह पागल थी। वो रोज रात को छोटे कपड़े पहनकर शेखर के पीछे बाइक पर बैठकर घूमने निकल जाया करती, फिर देर रात को घर लौटती। कभी कभी वो शराब पीकर भी आती थी। ये देखकर काजल को बहुत दुख होता, क्योंकि उसे नैना की चिंता थी कि नैना नादानी में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे उसे बाद में पछताना पड़े। उसने ये बात अपनी सहेली जागृति को बताई तो जागृति ने कहा कि तुम अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहती। तब काजल ने कहा, जागृति तुम तो जानती ही हो कि घर वाले मुझसे ज्यादा नैना की बातों पर विश्वास करते हैं। वो कभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए कहने से क्या फायदा। और नैना तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, उल्टा मुझे ही डांट पड़ती है। ये कहकर काजल दुखी हो गई। तब जागृति ने कहा, काजल एक बार अपने घर वालों से कहकर तो देखो, अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो लोग तुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि तुमने एक बार भी नहीं बताया। ये बात काजल को सही लगी। उसने कहा, हाँ जागृति तुम ठीक कहती हो। जागृति के कहने पर काजल ने हिम्मत की और जब नैना घर पर नहीं थी तो अपने पापा को फोन कर सारी बात बताई। उसके पापा कुछ बोलते उससे पहले ही फोन उसकी सौतेली माँ शीला ने ले लिया और वो काजल से गाली देते हुए बोली, अरे मनहूस, मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है। अब तो तूने उसके बारे में उल्टा सीधा कहना भी शुरू कर दिया है। काजल की सौतेली माँ गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी तो काजल ने फोन काट कर एक तरफ रख दिया, क्योंकि उनकी बात सुनने का तो कोई फायदा नहीं था। वहीं काजल के पापा को भी काजल से ज्यादा नैना पर विश्वास था। काजल के कहने पर पापा ने नैना के पास कॉल किया। जैसे ही नैना ने कॉल उठाया, उसके पापा कुछ बोलते उसकी माँ ने फोन ले लिया और नमक मिर्च लगाकर सारी बात नैना को बता दी। नैना ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मम्मा मैंने तो कहा था पहले ही कि इस कलूटी को मेरे साथ शहर पढ़ने मत भेजो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात कहाँ मानी। अब मैं अपनी पढ़ाई करूं या इस कलूटी के नखरे उठाऊं। ये सुनकर उसकी माँ बोली, तू उस मनहूस की बातों पर ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटी। ये कहकर और कुछ बातें कर नैना ने अपनी मम्मी का फोन काट दिया। नैना को सोच में डूबे देखकर शेखर बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, किस सोच में डूबी हुई हो। ये सुनकर नैना गुस्से में बोली, इस काजल का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज घर पर पापा से मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला है। ये सुनकर शेखर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये काजल ठीक नहीं है। इसे ये सोचकर जलन होती होगी कि मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं और तुमसे प्यार करता हूँ। शेखर ने नैना का हाथ पकड़कर कहा। ये सुनकर नैना मुस्कुरा दी और शेखर के साथ मूवी देखने के लिए चल दी। देर रात जब नैना घर लौटी तो बहुत गुस्से में थी। काजल अपनी पढ़ाई कर रही थी। घर आते ही नैना को गुस्से में देखकर काजल समझ गई कि जरूर मम्मी ने कुछ उल्टा सीधा नमक मिर्च लगाकर मेरी बात कही है। घर आते ही नैना ने काजल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। काजल कुछ बोलती उससे पहले ही नैना ने काजल के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। काजल कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोती रही। नैना गुस्से में दमदमाती हुई घर के सामानों को इधर उधर फेंकने लगी और फिर गुस्से में ही सो गई। काजल चुपचाप रोती रही और भगवान को याद करती रही। उसे भगवान पर विश्वास था कि एक दिन भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरे दिन नैना तो रोज की तरह शेखर की गाड़ी पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं काजल पैदल ही कॉलेज चल दी। तभी अचानक नैना शेखर के साथ बैठकर गाड़ी में आई और नैना ने काजल को धक्का दे दिया। काजल धक्का लगने से ही अपना संतुलन खो बैठी और वहीं कीचड़ में गिर गई, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े खराब हो गए।
उसे कीचड़ में पड़े देखकर नैना और शेखर रुक गए और उसका मजाक बनाने लगे। कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां जो उस समय कॉलेज जा रहे थे काजल का मजाक बनाने लगे, लेकिन काजल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी किताबें लेकर घर वापस आ गई। आज उसका कॉलेज छूट चुका था क्योंकि वो कॉलेज टाइम से नहीं जा सकी थी। वो घर पर ही रोती रही। फिर उसने सोचा कि आखिरकार वो कब तक रोएगी, ये तो रोज का ही रोना है। अगर किसी को जवाब देना है तो उसके सामने बोलकर नहीं, कुछ कर कर देना होगा। ये सोचकर काजल ने अपने आंसू पोंछे और अपनी पढ़ाई में लग गई। काजल अब दिन रात अपनी पढ़ाई में लगी रहती। वहीं नैना को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वो तो शेखर के प्यार में पागल थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शेखर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। शेखर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर नैना का देह शोषण कर रहा था। वह उसे कभी घुमाने ले जाता, तो कभी होटल खाना खाने, तो कभी शॉपिंग पर ले जाता। कभी वो होटल के कमरे में उसे अपने प्यार की बातों में फंसाकर उसका देह शोषण करता, लेकिन नैना तो उसे सिर्फ शेखर का प्यार समझ रही थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। नैना के अलावा शेखर के कॉलेज और बाहर कई लड़कियों से संबंध थे। वो पैसे के बलबूते पर लड़कियों से प्यार का झूठा नाटक करता और फिर अपने जाल में फंसाकर उनका देह शोषण करता और उन्हें ब्लैकमेल करता था। काजल ने कई बार शेखर को कई और लड़कियों के साथ भी देखा था। वो नैना को बताना चाहती थी, लेकिन नैना को बताने का तो कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो काजल की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। शेखर और लड़कियों को तो बस कुछ दिन के लिए अपने जाल में फंसाकर और फिर उनका उपयोग कर वापस छोड़ देता। फिर जब भी उसे उनकी जरूरत होती तब ब्लैकमेल कर अपने पास बुलाता था। लेकिन नैना के साथ उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। इसके पीछे उसकी एक घिनौनी चाल जो थी। धीरे धीरे दिन गुजर गए। हर क्लास काजल ने हर बार की तरह अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की। वहीं नैना बड़ी मुश्किल से पास हो पाई थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आज दोनों बहनें वापस अपने गांव जा रही थी, लेकिन नैना को शेखर से बिछड़ने का दुख था। शेखर ने नैना से वादा किया कि वो रोज उससे बातें किया करेगा और यहाँ तक कि हर 4-5 दिन में उससे मिलने आया करेगा। आखिरकार कब तक उससे दूर रह सकता है वो। नैना इसे शेखर का अपने प्रति प्यार समझ रही थी, लेकिन शेखर तो बस नैना को हासिल करने के लिए उससे ये वादा कर रहा था। गांव में आने के बाद काजल से उसकी सौतेली माँ ने जबरदस्ती जो उसके ननिहाल की संपत्ति थी अपने नाम करवा ली। अगर काजल संपत्ति को अपनी सौतेली माँ के नाम ना करती तो उसकी सौतेली माँ उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। इसीलिए बेबस लाचार काजल को मजबूरी में अपनी संपत्ति अपनी सौतेली माँ के नाम करनी पड़ी। संपत्ति हथियाने के बाद अब काजल का हाल और भी बुरा हो गया था। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और ऊपर से जली कटी अलग सुनाती थी। वहीं नैना, उसे तो कोई मतलब ही नहीं था घर के कामों से। वो तो गलती से भी घर के कामों को हाथ नहीं लगाती थी। नैना रोज घर वालों से छुपकर शेखर से बात करती थी। यहाँ तक कि शेखर हर 4-5 दिन में नैना से मिलने उसके गांव आ जाता और दोनों गांव से बाहर जंगल या खेतों पर मिलते थे। शेखर बस अपनी हवस की पूर्ति के लिए नैना से झूठे प्यार का नाटक कर रहा था। वहीं नैना पागलों की तरह उसके प्यार में पागल थी। जहाँ वो बुलाता वहाँ उससे मिलने पहुँच जाती थी। एक दिन नैना शेखर से बात कर रही थी, तभी उसकी मम्मी ने उसकी बातें सुन ली। उसके बाद उसने नैना को काफी डांटा और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन नैना कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। उसे तो बस शेखर से मिलना था। उसने चोरी छुपे जब दोपहर को उसके पापा खेत पर गए हुए थे और उसकी मम्मी मंदिर गई हुई थी और काजल बाथरूम में घर के ढेर सारे कपड़े धोने में व्यस्त थी, तब शेखर को चोरी छुपे अपने कमरे में बुला लिया। दोनों अपने प्यार में खो गए। तभी अचानक नैना की मम्मी आ गई। उसने रंगे हाथों नैना और शेखर को पकड़ लिया। शेखर तो नैना की मम्मी को देखते ही वहाँ से जिस हाल में था उसी हाल में भाग छूटा और नैना हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। उसकी माँ ने गुस्से में उसे बहुत डांटा। शाम को जब नैना के पापा घर आए तो नैना की मम्मी ने उससे नैना के बारे में बातें की। ये सुनकर नैना के पापा भी गुस्सा हो गए और शीला की तरफ देखते हुए बोले, अरे काजल ने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने उसकी बात को सच कहाँ माना था, उल्टा उसे ही उल्टा सीधा सुनाया था। अब देख लिया अपनी लाडली के कारनामे, पता नहीं कब से क्या का गुल खिला रही है।
अब तो अच्छा यही होगा कि इसका लगे हाथ विवाह कर दिया जाए। अगर ज्यादा दिन इसे घर में बिठाए रखा तो ये हमें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। नैना के पापा गुस्से में बोले। तभी नैना वहां आ गई और गुस्से में बोली, नहीं पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शेखर से। तब नैना के पापा बोले, बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब चुप कर और जिस लड़के से हम कहते हैं चुपचाप उससे शादी कर ले और अब बिना कोई सवाल जवाब किए अपने कमरे में जा। अपने पापा की गुस्से में भरी आवाज सुनकर नैना पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई। काजल बेचारी रसोई के दरवाजे की ओट में से सारी बातें सुन रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो किसी भी घर के मामले में बोल सके। नैना को अब ये चिंता सता रही थी कि उसके मम्मी पापा उसकी शादी किसी और से कर देंगे, जबकि वो तो शेखर से प्यार करती है। उसने शेखर को फोन किया और सारी बात बता दी और कहा कि शेखर, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। ये सुनकर शेखर घबरा गया और हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं नैना, मैं शादी। तब नैना बोली, हाँ शेखर, तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो चलो शादी कर लेते हैं। तब शेखर बोला, देखो नैना, समझने की कोशिश करो, ना ही तुम्हारा परिवार मेरे साथ तेरी शादी को लेकर खुश है और ना ही मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे। ये सुनकर नैना गुस्से में बोली, तो फिर जब तेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया? यही था तुम्हारा प्यार? अरे जब मैं अपने घर वालों को तुम्हारे प्यार में छोड़ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? नैना ने कहा। तब शेखर बोला, देखो नैना, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तब नैना बोली, क्यों नहीं कर सकते? तब शेखर गुस्से में बोला, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़की से विवाह नहीं कर सकता जो शादी से पहले ही किसी के भी साथ हम बिस्तर हो जाए। ये सुनकर नैना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो गुस्से में शेखर से बोली, शेखर, विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और चिट्ठी लिखकर सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगी, समझे तुम? ये कहकर उसने फोन काट दिया। नैना की बात सुनकर शेखर भी घबरा गया और सोचने लगा, अगर नैना ने ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो उसके ऊपर ही मुसीबत आ जाएगी। वो इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर उसने नैना को फोन किया और प्यार से बोला, सॉरी नैना, वो मैं कुछ गुस्से में ज्यादा ही बोल गया था। तब नैना बोली कि तुम जैसे लड़के होते ही ऐसे हैं। तब शेखर बोला, नैना, मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने गुस्से में तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया था। जब नैना तुमने अपनी जान देने की बात की तो मैं घबरा गया। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। आई लव यू नैना। शेखर की ऐसी बातें सुनकर नैना पिघल गई और बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही मैं तुमसे करती हूँ। तब शेखर बोला, नैना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिलाना, और हाँ, अगर वे लोग तुम्हारी शादी किसी और से तय करते हैं तो तुम मना मत करना। ये सुनकर नैना बोली, मतलब? तब शेखर बोला, मेरे कहने का मतलब है कि बस तुम उनकी हाँ में हाँ रखो, उनको तुम पर जरा भी शक ना हो। जब से तुम्हारी मम्मी ने हमें पकड़ा है तब से वो तुम्हारी दिन रात निगरानी करेंगी। इसका बस अब एक ही इलाज है कि तुम्हारे घर वाले जब तुम्हारी शादी किसी और से तय कर देंगे तो शादी की तैयारियों में तुम्हारे मम्मी पापा का तुम पर ध्यान कम रहेगा। तब मैं तुम्हें वहाँ से भगा कर ले जाऊंगा, फिर हम दोनों कहीं बाहर जाकर मंदिर में शादी कर लेंगे। शेखर की बात सुनकर नैना कुछ देर सोचते हुए बोली, ठीक है शेखर। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अब नैना को ना अपने घर वाले ना कुछ और नजर आ रहा था। वो तो शेखर के प्यार में पूरी तरह पागल थी। तो आखिरकार क्या चल रहा है शेखर के दिमाग में और क्या होगा उसका अगला कदम, वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।